छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री दर बढ़ा दी गई है। इसके विरोध में दुर्ग में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा काले झंडे और काले कपड़े पहनकर विरोध जताया गया, जिसमें पुलिस से झूमा झटकी और विरोध इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं और कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। लाठी चार्ज के दौरान विरोध में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुपौल चौक में पुतला दहन करते हुए भारी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर जमीन ब्रोकरों को बेरोजगार कर दिया है। महतारी बंधन का पैसा देने के लिए सरकार आम जनता की जेब काट रही है। कांग्रेस के समय में बिजली बिल हाफ था, आज बिजली का उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसके बाद भी बिजली की दर बढ़ा दी गई है। आए दिन हत्या, लूट, चाकूबाजी की घटनाएं पे सरकार नियंत्रण खो चुकी है। इन सभी घटनाओं को लेकर यूथ कांग्रेस आक्रोशित है और आगे उग्र प्रदर्शन के लिए तैयार है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से इन्होंने हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, अब ज़मीन पे जो एक आम जनता का सपना होता है अपना घर बनाना, अपना ज़मीन खरीदना, उस पर भी इन्होंने जिस तरीके से टैक्स लगाया है, उन्होंने आम जनता के सपने को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया है। तो उसी के खिलाफ, उस मतलब दमनकारी नीति के खिलाफ हम यहाँ पे यूथ कांग्रेस यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आम जनता हर तरीके से त्रस्त होती है, चाहे वो घर हो, बिजली हो, दाल हो, चावल हो, आटा, किसी जगह से इन्होंने उनको मार पे, इनकी महंगाई की मार से हमारा अछूता नहीं रहा। जॉब दे नहीं पा रहे हैं युवाओं को, नशाखोरी का अड्डा बन चुका है हमारा छत्तीसगढ़। आज एक नशा का केंद्र हो चुका है, जहाँ पे पहले शांति थी, अब आज शांति नहीं। हर दिन चाकूबाजी, लूटपाट, रेप, इस तरीके की चीज़ें हैं, उस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा। उनका ध्यान चले जाता है तो कैसे जनता के जेबों से पैसे निकाले जाए, ताकि वो 1000 रुपये जो इन्होंने वादा किया हुआ है लोगों को बांटने का, महिलाओं को, वो बांटेंगे कैसे? हमारे जेब से निकाल के ही बांटेंगे ना। उनके पास इतना पैसा नहीं है। आज आप एक नॉर्मल सा ज़मीन खरीद नहीं सकते हो। किसान अपना या नॉर्मल इंसान अपनी ज़मीन कैसे बेचेगा? आपने रेट इतना हाई कर दिया कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े अपना एक ज़मीन बेचूँ तो रेट इतने हाई है कि कोई खरीदना ही नहीं आएगा आपके पास। तो इस तरीके की मोनोपोली लाने का क्या मतलब है? यही है ना कि आप जनता को परेशान करना चाह रहे हो हर तरीके से। जॉब नहीं देना, वो आपके पास है कि हमारे पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं, जो आज ये जो हमारे ब्रोकर्स है, ज़मीन से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, उनका भी तो आप जॉब छीन रहे हो ना। उनको जो पैसा आता था 2-4 ज़मीन बेचने पर, जो आप तो उनका भी जॉब भी छीन लियो। जॉब दे नहीं पा रहे हो, जॉब छीनते जा रहे हो। परिवार लेके कहाँ चले जाए सब? कहाँ जाए इन सारी चीज़ों से? आप बताइए कि इनका एक आगे की रणनीति क्या होगी? इससे ज़्यादा अगर ये नहीं मानती है तो हम इसके ऊपर जाके इस पे उग्र होकर आंदोलन करेंगे, लेकिन हम ये नीति को अपनाते नहीं है, इसकी घोर निंदा करते हैं। और ऐसी नीतियाँ आनी मतलब नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है आज के डेट में घर खरीदना। जान रहे हैं रजिस्ट्री में वृद्धि, बिजली बिल में वृद्धि, कहीं ना कहीं क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और कल ही कुछ हमारे जो रियल एस्टेट के व्यापारी संघ के लोग हैं, दुरुक कोर्ट के बाहर पर शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, प्रशासन के आड़ में उन पे बर्बरता से जो लाठीचार्ज हुई है, उसके ऊपर आज हम सब यहाँ पर भाई जितने भी युवा कांग्रेस साथी है उपस्थित हुए हैं और वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? आप जैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से रजिस्ट्री में वृद्धि आना, बिजली बिल में वृद्धि आना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक संकेत देता है, एक सब समझ देता है कि ये केवल और केवल सरफरी सरकार का काम है। एक 40% से 120% बढ़ा देना, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। 7%, 10% समझ में आता है। बिजली बिल जो पहले 400 यूनिट फ्री था, आज के डेट में आप देख लो आम जनता परेशान है। कांग्रेस पार्टी शुरू से आज तक हक के लिए लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी।
हमारी मांग ये है कि आप अगर सरकार चला रहे हैं, आपने जिस तरीके से महिला वंदन योजना के नाम पर, मातारी वंदन योजना के नाम पर जो भोली भाली महिलाओं को जिस तरीके से आपने अपने धोखा दिया है, एक तरीके से आप उनको महितारी वंदन भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप पैसा वसूली भी कर रहे हैं। ये पूरा इशारा करता है कि सरकार अब विफल हो चुकी है, सरकार अब किसी भी तरीके से चलाने के हित पर नहीं है और उन्हें अब सरेंडर कर देना चाहिए। धन्यवाद।